वेलकम टू सोप एडिटर्स। आज मैं आपको ऐसे टोटके बताऊंगी जो मच्छरों को आपसे दूर रहने पर मजबूर करते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे माल्टे के छिलके का, कपूर, लहसुन, डिश वॉशिंग सोप, नीम का तेल, पुदीना, तुलसी। इनमें से जो भी चीज़ घर में अवेलेबल है वो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। इन सब के रिलेटेड देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले जो है हम देखेंगे माल्टे के छिलके का इस्तेमाल। आजकल सर्दी का मौसम है तो आप इसको जो है स्टोर कर सकते हैं अभी से। तो इसका इस्तेमाल देख लेते हैं कैसे करना है। हमने माल्टों की जो तुच्छ महक होती है वो मच्छरों बल्कि चुनटियों और मक्खियों को भी दूर भगाती है। कीड़ों को तुच्छ महक पसंद नहीं होती। इस टोटके को आजमाने के लिए माल्टे के छिलकों को पीस लें और मुतासरा जगह पर छिड़क दें। अगर मच्छर काट ले तो ताज़ा माल्टे के छिलके जल्द पर रगड़ने से जल्द जलन ख़त्म और निशान मद्दम हो जाता है। तो मौसम अभी सर्दी का है, आपने अभी से इसको सुखा के माल्टों को और इसका पीस कर रख लेना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है पुदीने का इस्तेमाल। पुदीना तो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है, वरना 10 रुपए की गुट्टी जो है बाज़ार से मिल जाती है, आप मंगवा सकते हैं बहुत ही सस्ते में। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तहकीक से साबित हुआ है इसे काटने वाले कीड़ों को पुदीने की महक पसंद नहीं होती, तो आप पुदीने के पत्तों को पीस कर अपनी जिल्द पर मल लें तो मच्छरों से दूर रहेंगे। इसी तरह अगर मच्छर काट ले तो पुदीने के पत्ते के इस्तेमाल से खारिश पर काबू पाया जा सकता है। एज इट इज़ जैसे हमने माल्टे के छिलके का इस्तेमाल किया है, ऐसे ही पुदीने का इस्तेमाल करना है। थर्ड पे जो है डिश वॉशिंग सोप, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है बर्तन धोने के लिए। हम इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चंद ड्रॉप्स जो हैं डिश वॉशिंग के, उसको सॉसर में डाल के छोड़ देना है, जो मच्छरों को अपनी तरफ खींच लेगा और आपसे दूर रखेगा। ठीक है, अच्छी बात यह है कि सोप मच्छरों को कुदरती तरीके से ख़त्म करता है। बेसिकली डिश वॉशिंग सोप आपने देखा होगा, हम बर्तन धोने वाली जगह से जो पानी बाहर जा रहा होता है वहाँ पे मच्छर जमा हुए होते हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ मच्छरों को मुतवज्जा करता है। तो सबसे आसान जो रेमेडी है वो डिश वॉशिंग सोप का इस्तेमाल है, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है और ख़ास तौर पर फीमेल के इस्तेमाल में ही होता है। नेक्स्ट वन है नीम का इस्तेमाल। नीम जो है मोस्टली घरों में मौजूद होती है, अगर ना भी हो तो इंसान बाहर से ले सकते हैं। हमने नीम के तेल का इस्तेमाल करना है। नीम के तेल का कैसे इस्तेमाल करना है, नीम के तेल को हमने नारियल के खालिस तेल में बराबर मकदार में मिलाना है। अगर 1 चम्मच उसका है तो 1 चम्मच उसका है। ठीक है, और फिर उसको जिस्म के खुले हिस्सों पर लगा लेना है। तो ये इसका जो मिक्सचर है वो बच्चों को कम से कम 8 घंटे तक दूर रखने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये कड़वा होता है। कड़वा होने की वजह से मच्छर अगर ये काटेगा भी तो उससे एक तो कटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो ऑयल होता है। ठीक है, वो काट नहीं सकेगा। दूसरा, इसकी तेज़ बू से मच्छर भाग जाएगा। ठीक है, नीम का तेल बाज़ार में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन है लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन का इस्तेमाल जो है कुदरती हर घर में मौजूद होता है, तो हम इस लहसुन का बहुत ही सस्ते में, ठीक, इसका ये रेमेडी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, एक तहकीक में ये इस बात सामने आई है कि जो लोग लहसुन के पेस्ट को अपने हाथों और पैरों पर मल लेते हैं उन्हें मच्छरों का डर नहीं रहता। तो इसके लिए लहसुन के तेल या फिर लहसुन को पीस कर पेट्रोलियम जेल और मोम को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लें, तो एक जो है एक क्रीम टाइप सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम मच्छरों से महफूज रहने के लिए कुदरती तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।